अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत फजाई हादसे में हलाक। भारतीय फजाइया का रूसी साख्ता MI-17 V5 हेलीकॉप्टर रियासत तमिलनाडु में गिरकर तबाह। जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया, कमांडोज और पायलट समेत 13 अफराद हलाक। लाशें बुरी तरह जल गईं। शनाख्त DNA से होगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हलाकत पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हादसे पर दुख का इजहार। सरबरा पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर सिद्धू का भी लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज को अलर्ट रहने के अहकामात। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सरहदों की कड़ी निगरानी पर जोर। सानहा सियालकोट की पुरजोर मजम्मत। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार। कह रही है कि जो मुल्क जिसने सबसे बेहतर तरीके से कोरोना की जो वबा से जो अपने मुल्क को निकाला है वो पाकिस्तान है। हमने जितनी चीजें पाकिस्तान में थी हमने अपनी पूरा जोर लगा के, मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। लेकिन जो बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम की, इसलिए दोबारा हुकूमत मिली। कभी मुल्क को ना एशियन टाइगर बनाने का दावा किया और ना ही लाहौर को पेरिस बनाने का। हमारा मकसद मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अब भी दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपने डिस्ट्रिक्ट्स वाइज एहतजाज करेंगे। हमारा जो गैस का बहरान है उसका भी बढ़ती हुई बहरान है, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे और हमारा एहतजाजी तहरीक चलता रहेगा जब तक ये जो मुआशी निज़ाम है इसमें हम तब्दीली नहीं ले आ सकते हैं। और जो हमारा आगे का लाहे अमल है इंशाअल्लाह ताला 27 दिसंबर को गरी खुदा बख्श से हम उसका ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी का 10 दिसंबर को महंगाई और पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से किसी को भी लिसानी सियासत नहीं करने देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स बल्दियाती इदारों को दे रहे हैं। वाटर बोर्ड समेत कई इदारे बल्दियात को जवाबदेह होंगे। टाउन का निज़ाम लाने से बड़े बड़े अजला के मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मामला। आइंदा समाअत पर मुतमईन करें कि इस केस को आगे कैसे लेकर जाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरख्वास्त गुजार को अहकामात। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, आजकल तो ऑडियो वीडियो बनाना और फैब्रिकेट करना बहुत ही आसान हो गया। बताया जाए ये किसको नोटिस जारी करें, ऑडियो को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसको PNIL में डाला है, कहीं ये भाग ना जाए। और बाकी ECL के लिए मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा। राना शमीम का नाम PNIL में शामिल। वजीर दाखिला शेख रशीद की साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का नाम ECL में डालने की सिफारिश। कहा, मनी लॉन्ड्रर्स और डॉलर के बहरान में इंटरनेशनल लॉबी मुलविस है। FIA से कहा है कि बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाले मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। PDM से दरख्वास्त है कि 23 के बजाय 30 मार्च को इस्लामाबाद आएं।
23 मार्च को फौजी परेड भी होगी और अवामी परेड भी। मशवरे देने वाले ये बताएं कि PTI ने 23 मार्च को किसके कहने पर धरना दिया था। रहनुमा नून लीग एहसान इकबाल का सवाल। मटियारी में बार से खिताब में कहा, मुल्क कानून की हुक्मरानी के सिवा तरक्की नहीं कर सकता। मसाइल से निजात का फौरी और वाहिद हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। अगली बार सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होगी। कराची में 4.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। II चंडीगढ़ रोड, सदर, टावर, किमाड़ी, गटा, बहरिया टाउन में भी झटके महसूस। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ डिफेंस से 15 किलोमीटर दूर शुमाल में था। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 310 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील और सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करें कराची से, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बुध की रात 10:16 पर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बहरिया टाउन, मलीर कैंट, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद, कायदाबाद में ज़ल्ज़ला। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, टावर, किमाड़ी में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ कराची के इलाके डिफेंस से 15 किलोमीटर शुमाल में था, जबकि गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले के नतीजे में किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल 21 अगस्त को भी कराची में 3.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड किया गया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के ट्वीट के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। अस्करी क़यादत ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज को हमा वक्त अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सरहदों की कड़ी निगरानी पर जोर दिया गया। सिपह सालार ने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान की मुसलसल हिमायत और बरवक्त इमदाद खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आलमी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान अफवाज की तरबियती और पेशावराना अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया गया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक सिपह सालार ने किसी भी खतरे से बचाव के लिए मुसल्लह अफवाज को हर वक्त चौकस रखने पर हुक्म दिया। कोर कमांडर्स इजलास के दौरान अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम मुल्क की मुसलसल हमायत और बर वक्त आलमी इंसानी इमदाद न सिर्फ दोस्त मुल्क के अमन और खुशहाली बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौज में जारी तरबियती सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी पर मुनहसर मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना अजहद जरूरी है। इजलास के दौरान अस्करी क़यादत ने सियालकोट में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े का नोटिस लिया और अज़्म दोहराया कि तशद्दुद पसंदाना और दहशत गर्दाना अनासर के लिए कतई तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा।